कि एक तरफ मैं आज बल्कि मुबारक भी दूंगा आज अपने हमारे जो भारतीय जो लोग कहते हैं कि G20 की प्रेसिडेंटशिप उन्होंने ले ली। मोदी साहब का बड़ा अच्छा दौरा था वहां पे, मोदी साहब बड़ा अच्छा मिले। यहाँ पे ये भी मेंशन करूंगा कि कनाडा के जो ट्रूडो साहब हैं उनको जो है वो जो चाइना के सदर हैं उन्होंने उनको डांट भी पिलाई है। उन्होंने कहा बेटा आप इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं, आप प्लीज आप अपने डैडी से ना मशवरा करके आया करें स्लीपी जो बाइडन से। तो वो उन्होंने इतना बुरा मनाया, भाग गए वहां से, वो पर्दे के पीछे जाके रोए ट्रूडो साहब। उन्होंने कहा कितना डांटा है मुझे मिस्टर शीपिंग ने, जो प्रेसिडेंट है चाइना की। आज हर चैनल के ऊपर उसी की खबर चल रही है अमेरिका के अंदर कि ट्रूडो साहब की बहुत बेइज्जती की उन्होंने। उन्होंने कहा बेटा पर्दे के पीछे जो बात करते हैं वो जाके क्यों बता दी अपने अखबारों में। उन्होंने कहा नहीं जी फ्रीडम तो हमारे कान, हम तो फ्री लोग हैं, फ्रीडम। उन्होंने कहा जा बच्चे बड़े डैडी से पूछ के आ। मैं तो हमेशा इस चीज को वेलकम करता हूं। हमारा पड़ोस है और चलें, हम ना सही हमारे पड़ोसी तो तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल सर, उनके पास अक्ल है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन सर एक चीज और भी है, वो ये कि हमारे जो आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि जी अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं करवा सकता कि हम रशिया से ऑयल लें या ना लें। गवर्नमेंट इस वक्त आपको कहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि सब इमरान खान के पीछे है? नहीं, गवर्नमेंट बिल्कुल नजर, गवर्नमेंट सिर्फ लंदन में है। आप क्योंकि आप बचना चाहते ही नहीं, आप तरक्की की तरफ जाना नहीं चाहते। आप कहते हैं हमें अफगानिस्तान बनाया जाए जल्दी से जल्दी। लेकिन इस वक्त हकीकत यह है कि आप इस वक्त आपने दो चीजें की हैं अपने साथ। ना तो 1947 में आपने पाकिस्तान बनाया है, बिल्कुल सिर्फ फाइलों में बनाया, पेपरों में बनाया है, और अभी आप आप अभी तक उन चीजों को समझ नहीं पाए। आप आज भी पाकिस्तान बनाने के लिए यू आर नॉट इंटरेस्टेड। जो एक फाउंडेशन जिसकी बेस पे आपने टू नेशन थ्योरी, ये सारा कुछ जो कुछ किया था, यू डिड नॉट जस्टिफाई। यू आर द मोस्ट करप्ट, इमोरल। और आज का मैं ये कहता हूं आपने शराफत और किरदार साजी खत्म कर दी है। आपने बच्चों में भी नहीं, ना तालीम के पीछे गए आप। रूलिंग एलीट आपकी अमीर से अमीर तरीन होती जा रही है, गरीब गरीब से तरीन होता जा रहा है। आरजू अब आपके करप्शन की चीजें जब निकलती हैं, लोगों के माथे पे बल भी नहीं आता, क्योंकि आपके कल्चर का हिस्सा बन चुका है। करप्शन आपके कल्चर का हिस्सा है। शरीफ आदमी को तो पाकिस्तान में बच्ची का रिश्ता को नहीं देता। तो और फिर कोई जब कौम का शर्मिंदगी मिजाज नहीं। ये है आरजू, कौम आगे बढ़ के एप्पल पे नहीं जाना चाहती, लोग आप यहां मैन्युफैक्चर कुछ नहीं करना चाहते, आप सिर्फ करना चाहते हैं फ्रॉड, धोखा और इस तरह की चीजों पे आपका यकीन है, करप्शन पे यकीन है, तो फिर कौमों का रिजल्ट क्या होता है? कौमों का रिजल्ट फिर यही होता है जो हो रहा है। फ्लड से आप पैसे बनाना चाहते थे, आपने कहा बड़ा अच्छा हुआ जो फ्लड आ गया, हमारे लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। आप चीखें लोगों के सामने, आपने कहा अभी डॉलर दो, डॉलर दो। लोगों के पास डॉलर दुनिया के पास है नहीं। क्या उन्होंने डॉलर नहीं दिए, आपने उसको भुला दिए, बस ये इतनी सी बात। अगर डॉलर आ रहे होते और आपको उम्मीद होती कि डॉलर मजीद आने, आपने बहुत चीखना था, उस पर बहुत चौक चीखना था। लेकिन दुनिया ने कहा भाई बस करो, बस करो। दुनिया ने अब ये कहा है कि हम वहां जाके खुद मदद कर देंगे, आपको डॉलर नहीं देंगे। आरज़ू, इस मुल्क के अंदर क्या नहीं हो रहा मुझे ये बताएं। ज्यादतियों के लिए, नुकसान के लिए, मैं हमेशा ये कहता हूं मुझे ये बताएं, कोई एक चीज बता दें। आप वहां रहती हैं, आप तो भी इस्लामाबाद में, कहें फला चीज बहुत अच्छी हो रही है, फला डिपार्टमेंट में एक रोल मॉडल है, आप दुनिया में मिसाल दे सकते हैं, बता दें आप मुझे। आपके पास PIA है, रेलवे है, नादरा है, आपके पास कौन से आपके एयरपोर्ट्स हैं, बता दें फला डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी मिसाल दे सकते हैं। जी देखिए, आप हमें इस तरह ना कहें, वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, देखिए हम किस खूबसूरती के साथ फला, कोई एक बता दें आप मुझे। आप कैसे देखते हैं जस्टिन ट्रूडो को, ये चाइनीज प्रेसिडेंट का डांटना, इसको कैसे देखा जाएगा, और पर्टिकुलरली कनाडा में इसको कैसे देखा जा रहा है? देखें जी, ये वाकई बहुत ही सीरियस किस्म का इशू है और बहुत सारे लोगों के लिए ये बड़ा एक शॉकिंग और डिस्टर्बिंग इवेंट है जो सामने आया है। और इसको कनाडा समेत पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी पे, वो इसको इस नज़र से देख रहे हैं कि ये एक डायलॉग था बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। और ये जो आपने लफ्ज़ डांट इस्तेमाल की ना, ये डिक्टेटरशिप की डांट थी एक डेमोक्रेसी को। और कनाडा जो है वो कोई इतना छोटा मुल्क नहीं किसी भी एतबार से, ज़ाहिर है G7 का मेंबर है, इकोनॉमी
के हवाले से मिलिटरीली भी कनाडा का अपना एक ह्यूमैनिटेरियन रोल है इंटरनेशनली। तो ये बात नहीं कि ये उसका छोटा होने की वजह से, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को बड़ी एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो बर वक्त और जो मुनासिब तरीन जवाब एक ऐसे फोरम पे, एक ऐसी जगह पे दिया जा सकता था, वो उन्होंने दिया। और इससे ये सबक जो हमें मिलता है कि ये जो पाकिस्तान का जो हिमालय से बुलंद और समुद्र से गहरा रिश्ता चीन के साथ है, कैन यू इमेजिन के शहबाज शरीफ और इमरान खान जैसे लोगों से ये कैसे ट्रीट करते होंगे? यानी लुक एट द गाय हु ही ट्रीटेड दिस पर्सन, ही हैज नथिंग टू डू विद चीन के बगैर कनाडा जिंदा रह सकता है और भी ज्यादा बेहतर तरीके से जिंदा रह सकता है। तो उसको अगर आप इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये जो हमारे दो रोज हवाई जहाज पे चढ़ के बीजिंग गए होते हैं तो कहते हैं जी हमने वहां पे पता नहीं कितने बड़े तीर मार के आ गए, इनको तो मुझे लगता है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी का वो जो सेकंड सेक्रेटरी या डेप्यूटी सेक्रेटरी होता है वो इनको इस तरह गालियां देता होगा। बताएं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उसने क्यों नहीं किया, जिसके साथ उसका 50,000 मसले हैं, जिसके साथ उसकी फौजें हैं, ठीक है, जिसके साथ उसके मसले हैं, बॉर्डर है, उसके साथ तो बड़ी खुशगपियां मारी, ठीक है। लेकिन और वो जो एक्सचेंज द प्लेजेंट्रीज हो गई, पाकिस्तान का तो केस ही कोई नहीं है। आप क्या समझते हैं उनको? वो समझते हैं कि दे आर अ मिलिट्री पावर, दे आर अ न्यूक्लियर पावर, या वो समझते हैं कि बड़े इंपोर्टर हैं, $100 बिलियन की इंडियंस इंपोर्ट करते हैं, या कि वो समझते हैं कि इनके साथ तुम्हारी खुली दुश्मनी है तो वी जस्ट कांट डील विद देम दैट वे? नहीं, ये बात तो बड़ी सीधी है ना कि इंडियंस के साथ तो उनकी डायरेक्ट लड़ाई है, तो वो उनको कोई इधर उधर से घुमा फिरा के मैसेज जो है उनको डिलीवर करने की जरूरत ही नहीं है, चूंकि वो डायरेक्ट मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। वो जो कुछ वो वादी गोलान वो उस वक्त हुआ था, जो इस तरह की लड़ाई होती है तो उसमें ओपन एक्सचेंज होता है, तो उसके लिए तो कोई ये मैसेज जो है वो इस तरह की उसकी जरूरत नहीं है। एक दूसरी ये बात भी सही है कि इंडिया के साथ इस तरह के किसी एक्सचेंज का मतलब ये है कि आप अगला स्टेप लेना चाहते हैं टेंशन को इंटेंसिफाई करने के लिए, जो जंग की सूरत में भी चल सकती है। और जंग की सूरत में अगर ये टर्न होती है तो इस वक्त इंडिया के लिए कोई जंग अफोर्ड करना इतना मुश्किल नहीं जितना चीन के लिए है, क्योंकि चीन जो है वो एक क्रिटिकल जंक्चर पे आया हुआ है जहां पे उसने अपने आप को इंस्टॉल करना है एज ए सुपर पावर। तो उसके गले में अगर इंडिया जैसा कोई बहुत बड़ा मुल्क है अगर पड़ जाए इस वक्त, तो उसके पीछे जाहिर है पूरी दुनिया जो है वो लाइन अप हो जाएगी, और चीन के ये जो मंसूबे हैं ये आइंदा 20-30 सालों के लिए जो है वो पोस्टपोन्ड हो सकते हैं, जिसका कि इंडिया को वो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ओपिनियन और इंटरनेशनल जो मदद है वो उसको दरपेश होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा डिफरेंट केस है, और जाहिर है कि वो इस तरह की जो है वो सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं।